हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। चलिए शुरू करते हैं आज से हमारा सेशन। जैसा कि आप सबको विदित है, आपको बता भी दिया गया था कि क्लासें जो है वो इस बैच के अंदर वो आपके आज से ही शुरू होने वाली है, 12 मार्च से। और आज से ही हमारा सेशन शुरू हो रहा है। लेकिन सेशन शुरू होने से पहले मैं कुछ आपके साथ में बातें क्लियर कर देता हूँ। ठीक है? हाँ, विनोद, जीएल, मीना, निकिता, बिल्कुल सभी को गुड मॉर्निंग। देखिएगा, हमारा जो भाग है, हम जो पढ़ेंगे आपके एग्जाम को देखते हुए, वो भाग है आपके राजस्थान जीके का। राजस्थान जीके, ठीक है? राजस्थान जीके का जो भाग हम पढ़ेंगे, हम सब मिलकर राजस्थान जीके के जिन भाग को पढ़ने वाले हैं उसके बारे में एक बार चर्चा कर देता हूं। देखिए, वैसे आप देखेंगे कि राजस्थान जीके जो है वो तीन बड़े फॉर्मेट के अंदर बंटा हुआ है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। भूगोल एवं अर्थव्यवस्था, दूसरा जो सेगमेंट है वो है आपके कला एवं संस्कृति, और तीसरा जो सेगमेंट है वो है आपके राजस्थान का इतिहास। हम सब मिलकर ये भाग पढ़ने वाले हैं राजस्थान जीके के अंदर, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। और हम सब मिलकर जिस भाग को पढ़ेंगे वो आपके भूगोल, अर्थव्यवस्था, कला, संस्कृति और इतिहास। राजस्थान जीके के ये जो तीन भाग हैं, इसमें जो जो भाग आपके सिलेबस में दे रखा है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम सारे बिंदु पढ़ने वाले हैं। ठीक है? सबसे पहले तो ये। अच्छा, दूसरी बात आपके जहन में आएगी कि सर ये जो राजस्थान जीके है वो हम कितने जिलों के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे? क्योंकि आपके जहन में आ ही रहा है, एक तो ये 33 जिलों का चक्कर, और एक आपके जहन में आ रहा है 41 जिलों का चक्कर। कि सर हम जो राजस्थान जीके पढ़ने वाले हैं वो बिल्कुल नवीनतम अपडेट पढ़ेंगे, 33 के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, किस हिसाब से पढ़ेंगे? तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं पहले ही। हम जो राजस्थान जीके का सेगमेंट पढ़ने वाले हैं, चाहे कोई सा भी बिंदु पढ़े, वो जो है वो 33 के अकॉर्डिंग भी पढ़ेंगे और 41 के अकॉर्डिंग भी पढ़ेंगे। आप कहेंगे सर कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे जैसे यदि मैं संभाग की चर्चा करूंगा, तो जैसे आपके सामने मैं रखूंगा कि ये आपके भरतपुर संभाग है एग्जाम्पल के तौर पर, तो पहले आपको ये लिखूंगा कि भरतपुर संभाग में 33 जिलों के अकॉर्डिंग तो कौन कौन से जिले आते हैं। तो भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है। फिर ओब्लिक करके लिखूंगा कि 41 जिलों के अनुसार भरतपुर संभाग में जो जिले आते हैं वो भरतपुर है, डीग है, धौलपुर है, करौली है और सवाई माधोपुर है। तो वो तो आप बिल्कुल निश्चित रहिएगा, सब नवीनतम अपडेट और प्राचीन समय की जो बातें हैं वो दोनों साथ में चलते हुए पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हैं कि हाल ही के अंदर जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें क्वेश्चन तो हालांकि 33 के अकॉर्डिंग ही आ रहे हैं, लेकिन आपके एग्जाम भी लेट है तो क्या पता क्वेश्चन बन जाए, इसलिए हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। 33 के अकॉर्डिंग भी देखेंगे और 41 के अकॉर्डिंग भी पढ़ेंगे। ठीक है? सारा क्लियर? कि सर आप क्या क्या पढ़ाएंगे? तो ये तीनों भाग मैं ही पढ़ाने वाला हूं आपको, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाने वाला हूं। 33 और 41 दोनों के अनुसार पढ़ाने वाला हूं। ठीक है? डाउट क्लियर है? अब चलिए, अब हम जो भाग है वो शुरू करते हैं आपके राजस्थान भूगोल और अर्थव्यवस्था का। यानी कि अब जो हम भाग पढ़ने वाले हैं आपके सामने, वो पढ़ेंगे प्रॉपरी आपके ये कौन सा? तो हम पढ़ने वाले हैं आपके सामने ये भाग राजस्थान भूगोल
एवं अर्थव्यवस्था। इसमें भी हम इसको दो सेगमेंट में बांटते हुए पढ़ेंगे। एक तो भाग केवल और केवल मैं आपको शुद्ध रूप से राजस्थान भूगोल पढ़ाऊंगा, एक भाग जो है वो अर्थव्यवस्था का अलग से और पढ़ाऊंगा। अभी जो सेगमेंट हम शुरू करने वाले हैं वो राजस्थान भूगोल रहेगा आपके, और ये जो राजस्थान भूगोल का सेगमेंट है इसके अंदर जो जो बिंदु मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो है आपके राजस्थान की स्थिति और विस्तार। दूसरा भाग जो रहेगा वो रहेगा राजस्थान का भौतिक स्वरूप, या जिसे आप भौतिक प्रदेश या भौगोलिक विभाजन जो भी आपके हैं, ये दूसरा बिंदु रहेगा। तीसरा जो भाग है फिर वो रहेगा आपके अपोहा तंत्र, यानी कि नदियों का भाग रहेगा। उसके बाद में फिर आपके सिंचाई परियोजनाएं रहेगी, सिंचाई परियोजनाएं। फिर इसके साथ में भी एक बिंदु और जो है वो जल संरक्षण के आधार पर भी पढ़ा जाता है, और वैसे भी सिलेबस में भी होता है, झीलें राजस्थान की खारी और मिट्टी। और छठा जो बिंदु पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जलवायु। तो ये जो 6 भाग है ना, ये तो हम राजस्थान जियोग्राफी में पढ़ेंगे। यहां पर हम पढ़ रहे हैं राजस्थान जियोग्राफी और अर्थव्यवस्था। तो बाकी जो बचा है, बाकी जो भी बिंदु बचे हैं, चाहे आपके एग्रीकल्चर हो, कृषि हो, चाहे आपके उद्योग हो, चाहे आपके पर्यटन हो, चाहे आपके खनिज हो, चाहे आपके मृदा संरक्षण हो, या मिट्टियां हो, या फिर आपके परिवहन हो, और या फिर वन एवं वन्य जीव संपदा हो। तो ये जो राजस्थान जियोग्राफी और भूगोल है इसे हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो हम राजस्थान भूगोल के सेगमेंट पढ़ेंगे 6, उसके बाद में फिर इकोनॉमी से रिलेटेड करते हुए ये भाग हम पढ़ेंगे 7। इसमें भी वो सारे बिंदु आ जाएंगे, जैसे कि सर राजस्थान के प्रतीक चिन्ह कहाँ आएंगे। तो इन बिंदुओं के अंदर भी बहुत सारे बिंदु हैं, इसलिए आपको निश्चित रहना है, एक एक बिंदु के बारे में मैं आपके साथ जानकारी लूंगा। ठीक है, क्लियर है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजस्थान भूगोल, और राजस्थान भूगोल का पहला बिंदु, हाँ, हमारी क्लास का जो टाइमिंग है यही रहने वाला है आपके 9 से 10 जो है वो हम राजस्थान जीके को लेकर ही चर्चा करेंगे। यदि कोई ऐसा होगा कि कुछ ऊपर नीचे टाइमिंग, तो फिर वो हम आगे देख लेंगे। ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए राजस्थान स्थिति विस्तार। इस स्थिति विस्तार को हम जिस बिंदु के माध्यम से पढ़ने वाले हैं वो है आपके, हेडिंग डालिए राजस्थान एक परिचय। राजस्थान एक परिचय, इसी के कोष्टक में आप डाल दीजिएगा, हम पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति व विस्तार, सब कुछ। ठीक है, हेडिंग डालिए राजस्थान एक परिचय, स्थिति एंड विस्तार, पहला बिंदु। चलिए, ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो आपके जहन में आ रहे थे कि आप क्या पढ़ाओगे, कैसे क्या होगा नए जिलों के अकॉर्डिंग, तो मेरे हिसाब से जितनी भी बातें होती है वो सारी की सारी आपके सामने क्लियर हो गई। ठीक है, करते हैं फिर शुरू। लीजिए, राजस्थान एक परिचय, स्थिति विस्तार। अब इस परिचय के अंदर कौन कौन सी बातें हम पढ़ेंगे, तो देखिए इसके अंदर भी पॉइंट बना के बता दूं कि आपको क्या क्या पढ़ूंगा। चलिए, ये जो पहला बिंदु रहेगा, इस पहले बिंदु में सबसे पहले तो राज्य का एक परिचय लेंगे हम।
ये जो परिचय हम पढ़ेंगे, ये एक तो रियासतकालीन भी पढ़ेंगे और एक वर्तमान के आधार पर भी पढ़ेंगे। ठीक है। फिर इसके अंदर राजस्थान के नामकरण को लेकर विशेष चर्चा करेंगे हम। फिर इसके अंदर राजस्थान के क्षेत्रफल को लेकर चर्चा करेंगे। फिर इसके अंदर राजस्थान की जो स्थिति है उसको लेकर चर्चा होगी। फिर राजस्थान के अंदर राजस्थान का आकार या आकृति किस प्रकार से है वो हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में स्थिति पढ़ लेंगे, आकार और आकृति पढ़ लेंगे, क्षेत्रफल पढ़ लेंगे और फिर हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसका विस्तार। विस्तार में सारे बिंदु पढ़ेंगे, बिंदुओं के आधार पर, अक्षांश के आधार पर, देशांतर के आधार पर, सब कुछ। फिर हम राजस्थान की स्थलीय सीमा पढ़ेंगे कि किस प्रकार से क्या है। ठीक है। फिर उसके बाद में राजस्थान के संदर्भ में कर्क रेखा की बातें होगी। तो ये जो आपके सामने बिंदु है कि हम पढ़ेंगे राजस्थान एक परिचय यानी कि स्थिति विस्तार, इसको जिस हिसाब से हम पढ़ने वाले हैं वो बिंदु आपके सामने कुछ इस प्रकार से रहेंगे, जहां हम इस एक टॉपिक को इतने सारे भागों में बांटते हुए पढ़ने वाले हैं। ठीक है। चलिए फिर, तो ये तो आपको वैसे लिखने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है। तो इस हिसाब से ये सारे बिंदु पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ये जो आज राजस्थान किस प्रकार से क्या क्या है, विशेष बातें। ठीक है, लीजिए। राजस्थान, देखिए राजस्थान के अंदर सबसे पहले हम राजस्थान के स्वरूप को लेकर चर्चा करें कि राजस्थान का जो स्वरूप है वो किस प्रकार से हुआ करता था। परिचय के अंदर ही स्वरूप, राजस्थान का स्वरूप। लेकिन ये जो राजस्थान का स्वरूप है ये एक तो हमारे सामने ये आ जाता है एक तो आ जाता है आपके रियासतकालीन, एक तो है आपके रियासतकालीन बिंदु, एक है आपके एकीकरण के बाद, और एक जो है वो हम पढ़ेंगे वर्तमान में। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो हमारा राजस्थान है रियासतकालीन में किस प्रकार से क्या स्थिति हुआ करती थी। सबसे पहले रियासतकालीन की, रियासतकालीन की यदि हम बात करेंगे तो देखिएगा राजस्थान जो है वो रियासतकालीन के समय की बात करते हैं, और मैं तो ओब्लिक करके यहां ब्रिटिश काल की भी बात कर देता हूं। ये लीजिए, ब्रिटिश काल की भी, ब्रिटिश काल। इस समय हमारे राजस्थान के अंदर देखिएगा 3 भाग हुआ करते थे। एक भाग रियासतें, दूसरा भाग था ठिकाने, और तीसरा भाग था केंद्र शासित प्रदेश।
रियासतकालीन या फिर ब्रिटिश काल के अंदर देखेंगे तो हमारा राजस्थान जो है वो 3 भागों में बंटे हुए थे। ठीक है। नहीं, अदर जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाने वाले हैं टीचर्स, वो आपको अभी क्लास होगी, वो अपना स्वयं परिचय देंगे आपको। ठीक है। बाकी आप निश्चित रहिए, बहुत ही शानदार ढंग से आप पढ़ेंगे। तो रियासत काल या ब्रिटिश काल की यदि मैं चर्चा करूंगा तो उस समय आप देखते हैं कि हमारा जो राजस्थान है वो कितनी रियासतों में, तो आप कहेंगे सर 19 तो रियासतों के अंदर, 3 ठिकानों के अंदर, और एक जो है वो केंद्र शासित प्रदेश के अंदर बंटा हुआ था। एकमात्र जो केंद्र शासित प्रदेश था ना, उसका नाम था, याद रखिएगा, अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा। ये तो बात थी हमारे इस राजस्थान की रियासत काल में, कि रियासत काल के अंदर कितनी रियासतें, कितने ठिकाने और कितने केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे हमारे प्रदेश में। तो 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। ये बात है रियासत कालीन यानी कि ब्रिटिश काल की। ठीक है। अब 19 रियासतें कौन सी है, 3 ठिकाने कौन से हैं, ये सब हम चर्चा करेंगे। ठीक है। लेकिन एक बार स्वरूप की बात करते हैं तो पता रहे कि मतलब पहले किस प्रकार से, तो इस प्रकार से राजस्थान बंटा हुआ था अलग अलग भागों में। फिर अगला जो बिंदु है वो है एकीकरण के बाद। और आप सब जानते हैं कि राजस्थान का एकीकरण हुआ कब है, कब हुआ एकीकरण? तो आप कहेंगे सर राजस्थान का एकीकरण हुआ है 1 नवंबर 1956। और 1 नवंबर 1956 के तहत यदि मैं चर्चा करूं तो ध्यान रखिएगा, एकीकरण के बाद जो है वो हमारा राजस्थान एक तो हमें दिखाई पड़ता है संभाग में, और एक दिखाई पड़ता है जिलों में, कि इस समय राजस्थान में कितने संभाग और कितने जिले। तो एकीकरण के बाद 1 नवंबर 1956 के बाद हमारे राजस्थान का जो स्वरूप है वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देता है कि राजस्थान में कुल जो संभाग हैं वो 5 हैं, और जिलों की जो संख्या है वो आपके कितनी है, 26। याद रखिएगा। एकीकरण के बाद यानी कि 1 नवंबर 1956 को हमारा राजस्थान जो है वो हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है कि संभाग हैं कितने, 5। ये जो संभाग हैं ये कौन कौन से हैं, तो देखिए भाई, जैसे मैं चर्चा करूं एक बार आप यहां देखिएगा। जैसे ये आपके सामने राजस्थान का मैप है। हम बात कर रहे हैं कि जब एकीकरण हुआ था 1 नवंबर 1956, उस समय राजस्थान के अंदर कौन कौन से संभाग थे। तो देखिएगा, राजस्थान के उत्तर के अंदर जो संभाग हुआ करता था वो तो था एक बीकानेर संभाग। याद रखिएगा, एक तो कौन सा था, बीकानेर संभाग। एक दक्षिण के अंदर था आपके कौन सा, तो आप कहेंगे सर वो था उदयपुर संभाग। ठीक है। एक पश्चिम में हुआ करता था कौन सा, याद रखिएगा, जोधपुर संभाग। एक इधर पूर्वी में हुआ करता था कौन सा, आप कहेंगे सर जयपुर संभाग। और एक दक्षिण पूर्वी में हुआ करता था कौन सा, कोटा संभाग। तो एकीकरण जब हुआ था हमारे राजस्थान में, तब हमारे राजस्थान में कुल कितने संभाग थे, ये 5 संभाग थे। ठीक है। लेकिन फिर समय के साथ बढ़ता गया, तो देखो उत्तर में बीकानेर, दक्षिण में उदयपुर, पश्चिम में जोधपुर, पूर्वी में जयपुर और दक्षिण पूर्वी के अंदर कोटा। तब एक राजस्थान में आवश्यकता हुई कि मध्य में एक संभाग होना चाहिए था, और छठा संभाग जो बना वो बना था आपके अजमेर। कौन सा बना था, अजमेर। उसके बाद में आवश्यकता हुई तो यहां पर एक संभाग और बनाया गया, 7वां संभाग, जो कि भरतपुर है। और वर्तमान के अंदर आपको पता ही है राजस्थान जो है वो इस 7 संभागों में हमें दिखाई देता है। ठीक है।
ठीक है। इसीलिए तो आप देखते हैं यहां पर ये कि एकीकरण के बाद राजस्थान के अंदर जो संभाग बने, हालांकि संभागीय व्यवस्था भी हम पढ़ेंगे जिसकी शुरुआत 1949 में हीरालाल शास्त्री सरकार के समय हुई। फिर ये संभागीय व्यवस्था बंद कर दी गई थी 1962 के अंदर मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा। वापस 1987 के अंदर हरदेव जोशी द्वारा इसे पुनः शुरू किया गया था। उसी समय 87 में ही छठा संभाग बनाया गया था अजमेर। फिर तो मैडम ने बनाया था, मैडम वसुंधरा जे सिंधिया ने साथ, वो हम सारा पढ़ेंगे। लेकिन प्रारंभ के अंदर तो यही स्वरूप था। जयपुर था, जोधपुर था, उदयपुर था, बीकानेर था और याद रखिएगा कोटा। तो एकीकरण के बाद हमारे राजस्थान के अंदर जो है वो संभागों की संख्या 5 और जिले कितने, याद रखिएगा 26। ठीक है, जिले कितने, 26। अब यहां पर हम ये वर्तमान लिखते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक बिंदु ये भी लिख लेते हैं कि संभाग तो हमने लिख लिए नो डाउट, लेकिन एक बार जिले भी तो लिख ही लेते हैं भाई। कितने जिले, 26। तो क्वेश्चन आता है कि 26वां जिला कौन सा था, 26वां जिला। तो फिर आप कहेंगे सर 26वां जो जिला है वो बना आपके कौन सा, अजमेर। 26वां जो जिला है वो कौन सा बना था, अजमेर। और याद रखिएगा कब बना था, 1 नवंबर 1956। तो एकीकरण के बाद में ये स्थिति थी। ये उतारिएगा, उतार लिया होगा साथ साथ में मेरे हिसाब से। फिर मैं आपके साथ में चर्चा कर देता हूं वर्तमान के संदर्भ में, वर्तमान में क्या स्थिति है वो लिखिएगा, ये भी लिखिएगा, ठीक है। लिख लिया। लिख लिया क्या, ठीक है। चलिए, तो एकीकरण जब हुआ तो ये स्थिति हमारे सामने। अब हम लिखते हैं राजस्थान का वर्तमान स्वरूप। और राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है वो आपको दिखाई पड़ता है इस प्रकार से। किस प्रकार से, तो ये इस प्रकार से दिखाई पड़ता है कि वर्तमान राजस्थान में आप देखेंगे तो संभाग जो है वो तो है 7 और जिले जो हैं वो है आपके 41।
लेकिन हमने पढ़ा कि जब एकीकरण हुआ तो उस समय तो कितने थे, 26 ही थे। तो फिर ये 27वां कौन सा बना था? याद रखिएगा 27वां जो जिला बना वो बना है आपके कौन सा? याद रखिएगा धौलपुर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 27वां जिला कौन सा बना था? धौलपुर बना था, याद रखिएगा। कब बना था ये? तो याद रखिएगा 15 अप्रैल 1982। ठीक है। आपको पता होगा 28वां, 29वां और 30वां। 28, 29 और 30, ये तीन ऐसे जिले हैं जो एक साथ ही बनाए गए थे। ठीक है, कौन कौन सा बनाया गया था? 28वां बना था बारां, 29वां बना था दौसा और 30वां बना था, याद रखिएगा, राजसमंद। और ये जो तीन जिले हैं एक साथ में बने, ये कब बने थे? क्योंकि डेट आती है, याद रखिएगा, एग्जाम के अंदर। तो वो है आपके 10 अप्रैल 1991। 27वां, 28वां, 29वां, 30वां। अब है आपके सामने 31वां। अब देखिएगा 31वां जो जिला बना है वो बना है आपके कौन सा? याद रखिएगा हनुमानगढ़। कौन सा बना? हनुमानगढ़। ये कब बना है? ये बना है 12 जुलाई 1994। याद रखिएगा 31वां जिला बना हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994 के अंदर, याद रखिएगा। ठीक है। फिर याद रखिएगा इधर 32वां जो जिला है, 32वां, वो बना है आपके कौन सा? करौली। करौली जो जिला है ये कब बना है? तो याद रखिएगा 19 जुलाई 1997। और फिर हमने लिखा है 33वां जो जिला है वो बना है आपके कौन सा? प्रतापगढ़। ये जो प्रतापगढ़ जिला है ये बना है आपके 26 जनवरी 2008। ये खास है। ये जो 33वां जिला बना है ना प्रतापगढ़, ये बड़ा खास है, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और ये जो प्रतापगढ़ जिला बना है, इस समय यदि सीएम की बात करेंगे तो मैडम थी वसुंधरा राजे सिंधिया। और ये जिस समिति द्वारा, वो है परमेश चंद्र समिति द्वारा गठित है। तो यहां से तो क्या है कि डायरेक्ट कोई वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है। 27वां जिला कौन सा है, 28वां कौन सा है, ये इस प्रकार से, ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। परमेश चंद्र, अच्छा चंद्र लिख दिया, परमेश चंद्र समिति। परमेश चंद्र समिति। ठीक है। तो 33वां जिला प्रतापगढ़ 26 जनवरी, डेट जरूर याद रखिएगा। ठीक है। और ये क्वेश्चन भी तो कई बार पूछा गया, कौन सी समिति के तहत और शेम। तो ये तो बना था 33वां। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, आगे अगले जो जिले बने उनके बारे में। लिख लिया क्या ये? एक बार कमेंट करिए, लिख लिया?
अब देखिएगा आगे। अब उसके बाद में एक समिति का गठन होता है जिसका नाम है राम लुभाया समिति। पिछली सरकार जो कांग्रेस सरकार है उसके समय एक समिति का गठन होता है, और ये जो गठन है ये होता है आपके 21 मार्च 2022। इस समिति का गठन क्यों होता है, राम लुभाया समिति का गठन क्यों हुआ था? इसका गठन हुआ था नए जिलों की आवश्यकता का आंकलन करने हेतु। नए जिलों की आवश्यकता का आंकलन। आंकलन हेतु, आंकलन हेतु, ठीक है। तो क्वेश्चन बड़ा अच्छा बन सकता है ये। ठीक है, तो याद रखिएगा नए जिलों की आवश्यकता का आंकलन करने हेतु इस समिति का गठन किया गया था। फिर इस समिति के अनुसार ये जो समिति है, इस समिति ने एक रिपोर्ट सौंपी और उस रिपोर्ट में बताया कि राज्य में 3 नए संभाग वे 17 नए जिले, यानी कि इस समिति का जो गठन किया गया, फिर इस समिति ने एक रिपोर्ट सौंपी और उस रिपोर्ट के माध्यम से कि राज्य में 3 नए संभाग और 17 नए जिले बनाने की आवश्यकता, और यही जो घोषणा है, ये घोषणा हमारे सीएम साहब करते हैं 17 मार्च को। 17 मार्च 2023, याद रखिएगा। 17 मार्च 17 मार्च 2023 को घोषणा करते हैं हमारे जो सीएम साहब थे पिछली बार के, अशोक गहलोत, ये घोषणा करते हैं। ठीक है, घोषणा होती है और उसके बाद में फिर जल्दी ही याद रखिएगा इन नए जिलों से संबंधित, याद रखिएगा, अधिसूचना जारी कर दी जाती है। यानी कि 5 अगस्त 2023 को अधिसूचना जारी।
और याद रखिएगा 7 अगस्त 2023, याद रखिएगा नए जिले वे नए संभाग को मंजूरी, यानी कि 7 अगस्त 2023 को राजस्थान जो है वो आप पढ़ते हैं कि 10 संभाग वे 50 जिलों का हुआ। उसके बाद में आपको पता हो तो काफी सारे स्थानों को लेकर विवाद भी हुआ था। फिर जैसे सुजानगढ़ है, मालपुरा है, कुचामन है, इन सभी जिलों को लेकर कुछ विवाद सा हुआ था। ठीक है। उसके बाद में फिर सरकार बदली। सरकार बदली तो कांग्रेस यदि आती तो यही रहते और कुछ नए और भी बन जाते, लेकिन सरकार बदल गई और आ गई बीजेपी। और नवगठित जो सरकार है, नवगठित सरकार द्वारा पिछली सरकार ने जो नए जिले और नए संभाग बनाए, द्वारा नए जिले वे नए संभाग की समीक्षा हेतु एक नई समिति का गठन किया और एक नई समिति बनाई जिसका नाम था ललित के पंवार समिति। किसका गठन हुआ? ललित के पंवार समिति। नवगठित जो सरकार थी उसने कहा कि आप ये सर्वे कीजिए कि पिछली सरकार ने जाते जाते जो नए जिले और नए संभाग बनाए हैं क्या इनकी आवश्यकता थी। तो फिर ये जो ललित के पंवार है समिति, इनकी जितनी भी सिफारिशें थी, चलो ये एक बार लिख लीजिए आप, और लिख लिया है तो आप मुझे एक बार थम्स अप करके बता दीजिए। सारी कहानी पॉइंट टू द पॉइंट चल रही है, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, आपको आने भी नहीं देंगे। चलिए ठीक है, लिख लिए यहां तक। ठीक है, अब देखिएगा। हाँ जी, लीजिए अब देखिएगा, ये जो नवगठित
आपने लिखी है अभी समिति, ललित के पंवार जो समिति है, इस समिति की सिफारिशों के आधार पर, इस समिति की सिफारिशों के आधार पर, याद रखिएगा, इस समिति की जो सिफारिशें हैं उस आधार पर 28 दिसंबर, कब देख लीजिए डेट, 28 दिसंबर 2024 को, 28 दिसंबर 2024 को सीएम हमारे राजस्थान के जो सीएम हैं भजनलाल जी शर्मा, इन्होंने नवगठित संभाग वे नवगठित जिलों में से 3 संभाग वे 9 जिले जो हैं, 9 जिलों को निरस्त कर दिया। बोला इनकी आवश्यकता नहीं है, क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। इसका मतलब यह है कि अभी हमने पढ़ा कि पहले ये थे, फिर ये बढ़े, तो स्थिति हुई आपके सामने 10 संभाग और 50 जिलों की। लेकिन ये जो सरकार है इसने 3 जो संभाग बनाए वो निरस्त कर दिए, तो पीछे 7 बचे, 9 जिले निरस्त कर दिए, तो पीछे कितने बचे, 41। यानी कि निरस्त करने के बाद में राजस्थान जो है अब आपके सामने इस प्रकार से प्रस्तुत है। 7 संभाग वे 41 जिले। अच्छा, इससे पहले आपको पता है कि हम 5 संभाग तो पढ़ के आए हैं, 5 तो संभाग थे ही ना। इसमें जो छठा संभाग बना वो तो था कौन सा, अजमेर, 1987 में बन गया था ये तो। और 7वां जो संभाग बना था वो बना था भरतपुर, और मैडम ने बनाया था 4 जून 2005। चर्चा करेंगे हम आगे भी और भी। और 33 जिले तो थे ही, तो अब नए जिले कौन से बने, यानी कि 33 तो पहले से थे, और साथ में याद रखिएगा 8 जो है ये नवगठित जिले। और ये जो 8 नवगठित जिले हैं इनका जो गठन है वो तो कब हुआ था, तो आप कहेंगे सर इनका गठन तो बहुत पहले हो गया था, 7 अगस्त को हुआ था, 7 अगस्त 2023। लेकिन हमें ये देखना है कि ये 8 नवगठित जो जिले हैं वह है कौन कौन से, 8 कौन से नवगठित जिले। तो आप देखिए नवगठित कौन कौन से। यदि हम बात करें तो याद रखिएगा, एक तो नवगठित जिला है इधर, और इस जिले का नाम है फलोदी, एक तो है ये, एक नवगठित जिला है यहां पर, और ये है आपके डीडवाना कुचामन। 2 डीडवाना कुचामन। एक इधर से बना है कौन सा,
आप कहेंगे सर बालोतरा। ठीक है। एक इधर से आप याद रखिएगा ब्यावर। कौन सा है? ब्यावर। एक इधर से याद रखिएगा सलूम्बर। ठीक है, 5। एक याद रखिएगा डीग, 6। और फिर ध्यान रखिए एक है आपके यहां, और ये जो है ये है आपके कोटपुतली बहरोड, और एक है इधर से खेरतल तिजारा। तो ये जो है ये आपके सामने 9 गट्टी जिले हैं। कौन से? 8। फलोदी, बालोतरा, ब्यावर, सलूम्बर, डीडवाना, कुचामन, कोटपुतली बहरोड और खेरतल तिजारा। तो यहां तक पहुंचते पहुंचते आपके सामने जो है वो राजस्थान का वर्तमान जो स्वरूप दिखाई देता है वो ये रहा। ये इस प्रकार से है आपके सामने। उतार लीजिएगा, ये उतारिए। लिख लिया? चलिए, तो आइए वापस देखिए हमने आज क्या पढ़ा। हमने शुरू किया है राजस्थान एक परिचय। राजस्थान एक परिचय में पहला जो बिंदु है परिचय वो कंप्लीट हो गया है, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि राजस्थान का जो स्वरूप है रियासत काल में कैसे था, एकीकरण के बाद में किस प्रकार से हुआ, और फिर वर्तमान में कैसे हुआ। तो वर्तमान के अंदर ये इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते कि 7 संभाग और 41 जिले कैसे हुए। तो फिर हमने ये क्रम चलाया जहाँ पर हमने एक एक जिले को लेकर चर्चा की, फिर नई समिति हुई, फिर एक और समिति आई, फिर नई समिति। एक बार बता दीजिए कि ये जो हमने बिंदु पढ़ा है इसमें आपको किसी प्रकार से कोई डाउट है क्या? सारी बातें जो है वो क्लियर हो गई है क्या? और यदि ये सारी बातें क्लियर हो चुकी है आपके, तो फिर जो है अगली बात, तो ये राजस्थान का एक जो परिचय है कि रियासत काल में किस प्रकार से हुआ करता था, और
क्लियर? चलिए, तो हमने आज एक बिंदु जो है वो कंप्लीट कर लिया है, यानी कि राजस्थान का जो एक परिचय होता है रियासत कालीन और वर्तमान, ये कंप्लीट हो चुका है। कल हम इसी सेशन को आगे बढ़ाएंगे और चर्चा करेंगे नामकरण की। अब एक बार मैं आपके थोड़े से कमेंट पढ़ लेता हूं, क्योंकि आज से सेशन शुरू हुआ है ना, तो आपको भी यदि किसी प्रकार से कोई डाउट है, कुछ लग रहा है, तो एक बार आप चर्चा कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपके जो कमेंट है वो बिल्कुल आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। सुरेंद्र है, विनोद है, निकिता है, महेश है, एक बार थोड़े और कमेंट नीचे करिए। हाँ, विष्णु है, राज बुनकर है, ऋषभ है, हाँ महेश, संगीता पंवार है, सुनीता है। बिल्कुल आप सबके कमेंट इधर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पर भी, ठीक है। अब आपको इस बिंदु से रिलेटेड कोई, हाँ पीडीएफ बिल्कुल मिलेगी। देखिए, ये वीडियो आपके पास में अब रिकॉर्डेड के रूप में आ जाएगा, लाइव तो हो ही गया, अब रिकॉर्डेड के रूप में आपके पास रहेगा, ठीक है। कितनी भी बार इस बिंदु को आप देख सकते हैं, पीडीएफ भी मिलेगी आपको, कोई दिक्कत। जो जो मैंने यहाँ पर आपके सामने, देखिए ये जो सारा है, ये जो जो आपके सामने बोर्ड पर लिखा है, ये सब कुछ जो है ये आपको पीडीएफ के रूप में मिलेगा, ठीक है। हाँ, ये पीडीएफ आपके ऐप पे रहेगी हमेशा ही, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, नाथूलाल डामोर, बिल्कुल। हाँ अंजलि, चलिए सुरेंद्र, अब इसकी वो आपको जानकारी देंगे, ठीक है अगले सर। इस सब्जेक्ट से संबंधित यदि कोई विशेष आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो राजस्थान जीके की जो बात है वो हमारी ये शुरू हो चुकी है। आज का ये हमारा पहला सेशन था, जहां हमने राजस्थान के एक परिचय को आगे बढ़ाया था, और मुझे उम्मीद है कि आपने ये सेशन, सुनीता सर, करंट अफेयर की जो क्लासें हैं वो बिल्कुल मैं ही लेके आऊँगा आपके लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, निश्चित रहिए आप। देखिए वैसे उससे संबंधित भी, हाँ बिल्कुल मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन टेस्ट भी अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। बिल्कुल आप निश्चित रहिए, मस्ती से पढ़िए, और मिलते हैं फिर। हाँ, बुक के बारे में देखिए, थ्योरी तो हम पढ़ ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास नोट्स की भी बुक अवेलेबल है पीआरपी पब्लिकेशन की, और एमसीक्यू की जो बुक है 4.0, वो आपके होली के बाद में नवीनतम अपडेट के साथ आएगी, ठीक है। समय समय पर सारी जानकारी आपको देते रहेंगे, आप निश्चित रहिए, ठीक है। एमसीक्यू जो है वो यूट्यूब पर होते हैं आपके सुबह 7 बजे, नहीं करवाता हूँ बिल्कुल, ठीक है। कोटिले क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है ना, उस पर सुबह 7 बजे आपके एमसीक्यू सॉल्यूशन चल रहे हैं, बिल्कुल केवल पॉइंट टू द पॉइंट पढ़ाई के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में, मस्त रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। धन्यवाद आप सबका।